आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हें कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मेरी जान छोड़ दो? क्या खुद से नफरत करवा के ही दम लोगे? सलवा क्या हो गया तुम्हें, क्या कह रही हो? देखो सर, ना तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना ही तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत दफा समझा चुकी हूँ कि मुझे कॉल या मैसेज करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना मैं तुम्हारी ईगो को इतनी बुरी तरह हर्ट करूंगी कि तुम्हें मेरे नाम से नफरत हो जाएगी। समझे तुम? सब इसे क्या हो गया? सलवा, हेलो पापा। जाने पापा बोलो। वैसे आज तुम्हारे पापा कहने में बड़ी एक्साइटमेंट थी। इसी को तो वालिदैन का रिश्ता कहते हैं, जो अपनी औलाद की बगैर कहे बात समझ जाए। पापा रियली आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा ऐसा हुआ क्या है, हमारी बेटी हमसे शेयर नहीं करेगी क्या? आपसे शेयर करने के लिए तो आपको फोन किया है। पापा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस मौके पे खुश हूँ या फिर इस बात पे गम मना। पापा मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो क्या सैफ ने हमारी बेटी को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है? मुझे सैफ के पालने से भी पापा ज्यादा बड़ी खुशी मिली है। अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। प्लीज जल्दी से बताओ ना क्या हुआ है। पापा डैडी ने मुर्तजा अंकल ने मामा को तलाक दे दी। तलाक? सरवत को? पापा हाँ सुन रहा हूँ बोलो। मैं बिना देखे जान सकती हूँ इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स, समझ सकती हूँ इस वक्त आपकी कैफियत क्या हो रही होगी। अच्छा बेटा वो सरवत की तबीयत कैसी है? आई मीन वो शी इज वेरी अपसेट पापा। एक्चुअली उनकी फीलिंग्स भी कुछ न्यूट्रल सी हैं। मैं आप और मामा समझ नहीं पा रहे कि इस बात की खुशी मनाएं या फिर गम। खुशी क्यों मनाएं, जरा ये भी बता दो। इस सवाल का जवाब आप अपने दिल से पूछिए, लेकिन फिलहाल आप पहले मामा के पास जाइए। इस वक्त उन्हें आपकी बहुत जरूरत, शायद जिंदगी में पहले कभी महसूस ना आए। ओके पापा, बाय। बाय। क्या बात है, कुछ सोच रही हो तुम? नहीं तो मुझे पता है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मगर यही माँ तुम्हारी खुशियों की कातिल बन गई। मामा प्लीज ऐसे तो ना कहें, आप ही तो मेरा सब कुछ है। माँ है आप मेरी, जन्नत है आप मेरी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैंने जहन्नम बना दी। मेरा मासी मेरी बेटी की खुशियों की दीवार बन गई। सारी खुशियां छीन ली मैंने तुमसे।
माँ तो अपने बच्चों के लिए रेगिस्तान में भी साया बन जा रही। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल झुलसा दिया। नहीं मामा, अरे कैसी बातें कर रही मामा, आप भी तो मेरा साया है। जितना सुकून, जितना इत्मीनान मुझे आपके साथ मिलता है कहीं पे भी नहीं मिलता मामा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। ऐसा मत करें मामा, आप ही तो मेरे जिंदा रहने की वजह है, मेरा सब कुछ आप ही है। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी सरवत? क्यों आए हो तुम? मेरे गम पे मातम करने आए हो या मजाक उड़ाने आए हो मेरा? ना मैं मातम करने आया हूं, ना मजाक उड़ाना। सिर्फ तुम्हारा गम शेयर करने आया हूं। जो लोग जख्म देते हैं ना, वो जख्मों का मदावा नहीं कर सकते। मैं फिर से तुम्हारी बातों का यकीन करके खुद को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तुमने मेरा यकीन किया ही कब था? एनीवेज, बहुत कमजोर लग रही हो। कुछ खाया भी है? मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हूँ फजल, जितना तुम्हें लग रहा है। हाँ, तुम स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग, अभी भी हो। पापा आप आ गए। आपने बहुत अच्छा किया। पता है, मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, मैं आ गया। क्या हुआ है तुम्हें सरवत? मॉम को फीवर, डॉक्टर ने इन्हें कंप्लीट रेस्ट का बोला, लेकिन मॉम है कि अपना ख्याल ही नहीं रखती। तो बेटा तुम ख्याल रखो ना मामा का। इन्हें तो ना अपनी फिक्र है ना दूसरों की। मैं खाना लगवाती हूँ, आज हम तीनों साथ खाना खाएंगे। नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। पापा प्लीज इनकार मत कर, आज मत जा। मगर मत रोको इन्हें सरवा, जाने दो। यहाँ कौन है इनका जो रुकेंगे? ओके, मैं रुक। खुश? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। खाना लगवाने का तुम? सेब? हाँ, हेलो जेब। हाँ मैं। हेलो जी, फजल कहाँ हैं आप? इतनी देर आपको हो गई, आपने बताया भी नहीं। मैंने किया था दफ्तर फोन, आपकी सेक्रेटरी ने कहा कि आप जा चुके हैं। ओहो, अपनी ही कहोगी या मेरी भी बात सुनोगी? अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं? एक्चुअली वो सरवत की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसी के घर पे हूँ।
अब शायद मैं आज यहीं रुकूंगा। क्या मतलब? सरवत के घर रुकेंगे आप? और मुर्तजा को कोई एतराज नहीं है? नहीं, क्योंकि मुर्तजा ने सरवत को तलाक दे दी है। हेलो फजल फजल फोन। ये लो सूप पियो। वो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे हाथ से तो हरगिज़ भी नहीं पीऊंगी, जहर बन जाएगा मेरे लिए। अरे बाबा, चम्मच से पिला रहा हूँ, हाथों से नहीं पिला रहा। और जहर समझ के ही पी लो, हो सकता है ये जहर तुम्हारे मर्ज की दवा बन जाए। खाओगी पियोगी नहीं तो जरवा का ख्याल कैसे? Good girl. बस अब और नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तो दिल क्या चाह रहा है आपका? फजल, ज़ेब, डॉक्टर साहब प्लीज देखें इनकी हालत क्या हो रही है, प्लीज। She's no more. What? She's no more. आपने घर में भर्ती कर।
आप अभी तक जाग रहे हैं? सो जाइए। हाँ बेटा, सो जाऊंगा। तुम भी जाओ, सो जाओ। पापा, मामा की बहुत याद आ रही है ना? बहुत रोना आ रहा है ना? तो फिर आप रोते क्यों नहीं? मुझे दिखाने के लिए ना कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। एक आइडिया है मेरे पास, मिल के रोते। ऐसे मत कहो बेटा, तुम तो मेरी जान हो और अपनी जान को कभी कोई छोड़ के थोड़ी जाता है। हेलो। हेलो सलवा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? क्यों फोन कर रहे हो आप मुझे? सलवा, रो रही हो तुम? प्लीज मत रो। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के इस दुनिया से दूर चली गई। ना मैं तुमसे मोहब्बत करती और ना ही मेरी माँ को रुसवाई का खौफ होता। सलवा प्लीज मुझे इतना बड़ा इल्जाम मत दो। मैं भी आंटी से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी तुम करती। मेरी मोहब्बत को गलती मत कहो। गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे और उस गुनाह की बहुत बड़ी सजा भुगत रही हूँ मैं। खुदा का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अच्छा सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा था, जबकि सर्वा मुझसे इतना प्यार करती है, दीवानी है मेरे लिए। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मैरी सर्वा। तो चले जाओ सर्वा के पास। किसने
कैसे आना हुआ? तुम्हें लेने आया हूं। मेरा मतलब है तुम्हें और जरवा को घर ले जाने आया। हम घर ही में हैं। वैसे तुम्हें बड़ी जल्दी ये ख्याल आ गया? मुझे तो हमेशा से ख्याल था, लेकिन तुम ज़ेब की मौजूदगी में उस घर को अपना घर नहीं समझती थी। क्योंकि मुझे मोहब्बतों में शराकतदारी पसंद नहीं है। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि मैं तुम्हें और जरवा को घर ले जाने आया। किस रिश्ते से? किस रिश्ते से तुम मुझ पर अपना हक जता रहे हो? जो रिश्ता तुमसे था और जो होने जा रहा है, उसी रिश्ते से। पापा आप यहाँ? हाँ जरवा, मैं तुम्हें और मम्मा को लेने आया। पापा, मामा आपने सुना? हाँ, सुन लिया और जवाब भी दे दिया। कहीं नहीं जा रही। मगर सरवर। पापा आप गाड़ी निकाल, मैं और मामा आ रहे हैं। मॉम प्लीज, ये क्या बचपना है? मॉम, ये मैं बचपना नहीं कर रही, ये आप जिद कर रही हैं। आपकी जिद की वजह से मैं हमेशा अपने पापा से दूर रही हूँ। अब नहीं। किसने रोका है तुम्हें? जाओ, तुम जाके रहो अपने पापा के साथ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी मॉम, आप भी मेरे साथ चलेंगी। आप पापा से बहुत मोहब्बत करती, कब तक छुपाएंगी आप? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे। ओके, नहीं करती आप, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने माँ बाप के साथ एक साथ क्यों नहीं रह सकती? कभी माँ का प्यार मिले तो बाप का नहीं, और कभी बाप का मिले तो माँ का नहीं। प्लीज मॉम, प्लीज ना, मेरी खातिर मुझे आप दोनों के साथ रहना है, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम। अब ये यही हमारे साथ रहेंगे। नहीं पापा, मैं इन दोनों को यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ के कातिल है ये लोग। ऐसा नहीं कहते, बस करो। देखो, तुम क्या ये चाहती हो कि तुम्हारे बाबा जुदाई के गम से तुम्हारी मामा की तरह तुम्हें छोड़ के चले जाए? नहीं पापा, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपके बगैर तो नहीं रह सकती ना मैं। तो फिर मेरी खातिर उन रिश्तों से भी समझौता कर लो जो मुझे अजीज है। प्लीज, मैं अपनी फैमिली मुकम्मल करना चाहता हूं। आई एम सॉरी आप लोगों को इस तरह का वेलकम मिला। वो एक्चुअली सलवा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं उसे कुछ बता के नहीं आया था। आई एम सॉरी। लेकिन मैं जानती थी कि हमें इसी तरह का वेलकम मिलेगा। हेलो सैफ। हाँ हेलो, कहो क्या हुआ? क्यों? जब कोई जरूरी बात होगी क्या मैं
तुम्हें तब भी फोन कर सकती हूँ। पता नहीं, अब बता भी दो। सैफ, मैं पापा के घर आ गई। मैं और मामा, हम दोनों। पापा के घर? मतलब फजल अंकल के घर? हाँ ना। सलवा ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ओह, आई थिंक वो फिर घर पे नहीं होगी। सलवा भी घर पे। जब तुम मिलोगे तो मिलके सारी डिटेल बताऊंगी। सलवा भी है घर? मिलोगे क्या मतलब? तुम कहो तो मैं अभी तुमसे मिलने आ जाता हूँ। रियली? तुम आ रहे हो अभी मुझसे मिलने? हाँ, आ रहा हूँ तुमसे मिलने। बस अभी निकलता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। सी यू। मैं सलवा से नहीं, जरवा से मिलने जा रहा हूँ। क्या सोच रही हो, कहाँ गुम हो? तुम्हारे बारे में तो हरगिज नहीं सोच रही। हाँ, मैं अपनी बात ना भी करूं अभी तुम्हारे दिमाग पे लगता है मैं ही होता हूँ कि मेरी ही बात कर रही हूं। तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं कर सकती भाई मैं। ना ही उस पे खुशफहमी का कोई इलाज है मेरे पास। बहरहाल मैं जरवा की तारीख रखने के बारे में सोच रही थी। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है ज़ेब को इस दुनिया से गए हुए देनी कितनी हुई है? बहुत जल्दी नहीं? ये बात सैफ के वालिदैन हमारे यहाँ आने से पहले कर चुके थे। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हम यहाँ से चले जाते। मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? मुझे भी जरवा की खुशियां अजीज है, मगर सलवा भी मेरी बेटी है। इस वक्त वो बहुत अपसेट है। हाँ, ये हो सकता है कि हम शादी की डेट दे दें, मगर रुखसती 40वें की बात कर लें। ठीक है, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं। सरवत, मुझे तुम्हारी और जरवा की खुशियां बहुत अजीज है। तुम सिर्फ जरवा की बात करो, मेरी भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अच्छा, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि इस वक्त मेरा दिल क्या कह रहा है। बताओ। फजूल तजर्बात करने का ना मुझे कोई शौक है, ना ही मेरे पास टाइम है। मगर मेरे पास तो टाइम ही टाइम। तुमने मेरा घर मुकम्मल किया है यहाँ आके, और मुझे आई थिंक मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वरना तुम्हारी फजूल बातें सुननी पड़ेगी। नहीं, तुम बैठो, मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ। गॉड, फसल चले गए वरना ये दिल तो। अब फोन। मुझे लगता है सैफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो मेरे इतना कुछ कहने के बावजूद सैफ फिर भी मेरे पास आ रहा है। हेलो। हेलो, कब आए? जब ये फूल दूसरे फूलों को बहुत गौर से देख रहे थे। मैं भूल तो नहीं। हाँ, लेकिन तुम तो फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत
बेटा, आर यू ओके? पापा, मामा के जाने के बाद जैसा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बेटा, ज़ेब के जाने का दुख रोग बन गया है हमारे लिए, मगर किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। लाइफ हैज टू गो ऑन। हमें एक नए जोश और वलवले के साथ जिंदगी की तरफ लौट कर आना होता है। और पापा, अगर किसी का जिंदा रहने को दिल ही ना करे तो? ऐसा नहीं कहते, बुरी बात, ये मायूसी है, और मायूसी सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, अगर हम कुफरान नेमत करेंगे तो अल्लाह ताला को ये बात सख्त नापसंद है। हेलो, हाँ सरवत, अच्छा आ गए पेरेंट्स? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा बेटा, इतना मत सोचो, रिलैक्स। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज मुझे अकेला छोड़ के ना जाएं, थोड़ी देर मेरे साथ बैठे। वो सैफ के घर वाले आए हैं, सरवा की शादी की डेट फिक्स करनी है बेटा, मुझे जाना जरूरी है। सरवा की शादी? पापा, अभी मामा को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? और इस घर में खुशियां मनाने का सोचा जा रहा है। इस घर में किसी को मेरी खुशियों की फिक्र नहीं है तो ना सही, लेकिन कम से कम मेरी मरी हुई माँ की रूह को तो तकलीफ ना दे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से जरवा की खुशियों पे कोई आंच आए। डोंट वरी, ज़ेब के 40वें के बाद ही कोई डेट दूंगा मैं।